आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये जो पुरुषोत्तम मास आने वाला है, ये हमारे जीवन में गोल्डन अवसर आ रहा है, गोल्डन टाइम आ रहा है, जो कि हमारे जीवन के हर कष्ट, हर परेशानी, हर मनोकामना की पूर्ति करेगा, हर कष्ट को दूर करेगा, परेशानियों को दूर करेगा। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप इस महीने में पुरुषोत्तम मास में अगर कुछ उपाय कर लेते हैं, कुछ नियम का पालन करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो आपके जीवन से हर परेशानी दूर होगी, सारी समस्याओं का अंत होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? कई बार क्या होता है कि देखो, जैसे हर महीने के कुछ ना कुछ अलग से उपाय होते हैं। किस महीने में क्या दान पुण्य का किया जाता है, किस महीने में किस चीज़ की प्रधानता है। ऐसे ही पुरुषोत्तम महीना है, और पुरुषोत्तम जो मास होता है वो 3 साल के बाद आता है। तो ये हमारे जीवन के हर कष्टों का निवारण इस महीने में होता है। अगर हम कुछ नियम से कर लेते हैं, कार्य कुछ सावधानी पूर्वक करते हैं, तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है। तो ऐसे ही हुआ ये सीमा जी के जीवन में। इनके भी जीवन में बहुत परेशानियां चल रही थी, बहुत कष्ट चल रहे थे, लेकिन कैसे इनकी समस्याओं का समाधान हुआ, कैसे इनकी मनोकामना पूर्ण हुई और कैसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई। तो ये महीना आपके जीवन में सारे सुख देने वाला है, सारी व्याधियों को दूर करने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और जानिएगा कि क्या करने से किस चीज़ का लाभ होता है। और आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हों, तो राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखा करिए। तो पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है, एक पवित्र महीना माना जाता है। ये ऐसा महीना है ना, जिसको कि लोंद का महीना भी कहते हैं और मल मास भी कहते हैं पुरुषोत्तम मास को। तो ये ना पुरुषोत्तम मास जो है, इनका नाम कैसे पड़ा? इनको भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया था, क्योंकि ये बहुत दुखी हो गए थे। सब लोग इनको चिढ़ाते थे, सब वो करते थे कि ये तो हर महीने का बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ कुछ अंश है जिससे कि एक महीना बना। तो ये महीना भगवान ने, जब भगवान के पास ही गए और है तो दुखी होके कि प्रभु मुझे सब लोग ऐसे बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमको अपना नाम दूंगा। ऐसे कह के फिर उन्होंने, उनका ही नाम है, भगवान विष्णु का नाम ही है पुरुषोत्तम, और उन्होंने अपना नाम दिया, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। भगवान ने स्वयं इस महीने को प्रकट किया है हिरण्यकश्यप के वध के लिए, क्योंकि उसने जब वरदान मांगा था ना मैं दिन में मरूं, न रात में, न सुबह न शाम, इस तरीके से ऐसे करके, तो उसने एक वरदान ये भी मांगा था कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। तब भगवान ने ये 13वां महीना बनाया था, जो कि 3 साल तक एक एक तिथि वो होती है और इस महीने में जुड़ती है, इसलिए ये 3 साल के बाद आता है 13वां महीना। तब भगवान ने इसकी उत्पत्ति की थी और पुरुषोत्तम मास में फिर हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। तो इतनी महिमा है इस मास की, भगवान ने स्वयं इसको अपना नाम दिया और भगवान का ये बहुत प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु की, आपके घर में लड्डू गोपाल है, भगवान विष्णु का स्वरूप ही है, तो आप उनकी सेवा करके आप जीवन की हर परेशानी, हर कष्ट से निवारण पा सकते हैं। कैसे करना है वो आप जानेंगे। तो ये जो सीमा जी थी, ये भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बड़े भाव से सेवा करती थी, लेकिन इनको ना बड़ी सीधी थी, बड़ी सरल थी। भगवान भी ना उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो दिल के बड़े भोले होते हैं, जिनमें कोई चाटुकारिता नहीं आती, जिनमें कोई वो नहीं होता, कपट नहीं होता, निश्चल जो मन होता है ना, भगवान उन्हीं भक्तों के पास जाते हैं और उन्हीं से अपनी सेवा लेते हैं। हमें अगर लड्डू गोपाल की सेवा मिली है ना करने के लिए, तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि कन्हैया हमें यशोदा बनने का मौका दे रहे हैं। साक्षात हैं वो, उनको साधारण मत समझिए, उनको मूर्ति मत समझिए, उनसे लाड़ एक बार लगा के तो देखिए, कितनी कृपा, कितनी दया,
कितनी ममता भरे हैं हमारे कन्हैया, बहुत करुणा करते हैं, आप महसूस करके देखिएगा। तो ये जो थी सीमा जी जो थी ये बहुत सरल थी, इनको कुछ भी नहीं आता था और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, गांव की थी, भोली भाली थी, इनको ज़्यादा नियम भी नहीं आते थे, लेकिन कन्हैया ने अपनी उनकी सेवा दी थी। अब देखो समय है, कभी कभी क्या होता है कि प्रारब्ध का भी होता है हमारे जीवन में ना, प्रारब्ध का भी खेल होता है, जो कि जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, कष्ट आती हैं। और कभी भी आप ये चीज़ अंदाजिएगा कि जब कष्ट आते हैं ना, परेशानी आते, जब आदमी बिल्कुल हताश हो जाता है, उसके बाद उसका जीवन का बहुत अच्छा समय आता है। और लेकिन वही समय होता है जब हमें बहुत धैर्य के साथ भगवान की कृपा समझ के इस समय को भी काटना होता है कि भगवान ये समय लाए हो तो अच्छा समय भी लाओगे आप। यही विश्वास था सीमा जी को। सीमा जी के पति एक छोटी सी नौकरी करते थे, वो भी छूट गई, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, मतलब ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनके घर में खाने के लाले पड़ गए किसी चीज़ की, जो कि थोड़ी सी गृहस्थी थी, बहुत पैसा नहीं था, लेकिन वो छोटे से ही कम पैसे में ही बहुत अच्छे से सब कुछ करती थी। लेकिन सहारा एक पति ही न थे जो कि नौकरी करते थे, अब वो नौकरी भी छूट गई, अब कैसे घर का कार्य चले। एक छोटा सा बच्चा भी था, उसकी भी देखभाल, उसके लिए भी ज़रूरत की चीज़ें, सब कुछ चाहिए होता है ना हमें घर परिवार गृहस्थी में। तो अब बहुत परेशान हो गई। तो देखो, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है ना, तो हमारे कन्हैया ही किसी न किसी रूप में हम तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। तो अगर ये वीडियो भी आपके पास आया है ना, तो ये समझिएगा कि आपके जीवन में भी परेशानियों का अंत होने वाला है, अब आपका भी समय बहुत अच्छा आने वाला है। तो उनके पास एक उनकी बहुत पुरानी से, मतलब बहुत पहले से जानती थी, एक अम्मा आया करती थी उनसे मिलने के लिए, मतलब गांव में आती थी और इनके घर ज़रूर आती थी। और वो कैसी थी कि वो ना सामान बेचती थी, जैसे लेडीज़ों वाला सामान होता है वो बेचती थी। तो बहुत समय से आई नहीं थी, अचानक वो आई और वो भी भगवान की भक्त थी, वैसे पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन वो अपना सामान बेचती थी और पूरे टाइम भगवान का नाम लेती थी, मंत्र जाप करती थी, मन ही मन, बड़े अच्छे स्वभाव की थी। देखो, गरीब और अमीर होने से कुछ नहीं होता, अगर हमारी जिह्वा पे, अगर हमारी जीभ में भगवान का नाम है ना, तो उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है, उससे बड़ा दयालु कोई नहीं है। और जो भक्ति करने लगते हैं ना, उनके अंदर अपने आप दया वाले भाव आ जाते हैं। जब वो सीमा के यहाँ बहुत समय के बाद आई, तो उनकी जब स्थिति परिस्थिति देखती है तो उसको बहुत दया आ जाती है, बहुत वो लगता है। तब उसने बताया, ये जो पुरुषोत्तम का महीना, क्योंकि ये पुरुषोत्तम माह का उपाय कुछ ऐसे कार्य करती थी जो कि हम सबको करना चाहिए। उसकी वजह से जो ये छोटा सा वो काम करती थी ना, जो जगह जगह ले के हर जगह जाती थी और बेचती थी, आज वही काम उनका इतने अच्छे रूप में चल रहा है। और वो अम्मा बताती हैं कि ये सब कुछ कन्हैया की वजह से ही है। और ये जो मैंने पुरुषोत्तम मास में ये जो कुछ, और उनको भी किसी ने बताया था। देखो, कोई भी इंसान ना पेट से सीख के नहीं आता है, उसको कोई किसी न किसी से हर इंसान सीखता ही, चाहे वो किताबी ज्ञान से हो, चाहे वो ग्रंथों से हो, चाहे वो गुरुओं से हो, चाहे वो किसी से भी हो, किसी न किसी से हर कोई सीखता है। ऐसे ही उनको भी ये बातें पता चली थी। तो वो जो मैया थी वो सीमा जी को बताती हैं, वो बताती हैं कि इस महीने में दान का कितना महत्व है, इस महीने में क्या करना चाहिए हमें। तो फिर वो मैया बताती हैं कि पुरुषोत्तम मास में बेटा तो वैसे ही नहा लेती है समय से, लेकिन इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे ये छोटा बच्चा था ना, तो कभी देर से, नियम नहीं था इसका, कभी जल्दी भी नहा लेती थी, कभी 8 बजे भी नहा लेती थी, कभी सूर्योदय के बाद, ऐसे करके नहाती थी। तो उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम महीने में कुछ नियम लिए जाते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हे पुरुषोत्तम देव, हे भगवान विष्णु,
बहनों, मैं इस महीने में ये करने का संकल्प लेती हूँ। कोई भी कार्य जब हम संकल्प लेके करते हैं ना, तो संकल्प से सिद्धि होती है। भगवान वो संकल्प लेके अगर हम करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी उस चीज़ की पूर्ति करते हैं, वो मनोकामना हमारी पूरी होती है। तो अगर आप भी पुरुषोत्तम मास स्नान करना चाहते हैं कि कुछ भी करना चाहते हैं तो संकल्प के साथ करिएगा। तो उन्होंने बताया कि तू संकल्प ले बेटा इस महीने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का। तो उन्होंने संकल्प की विधि बताई कि हाथ में जल लेके भगवान के सामने अपना नाम, अपना गोत्र, अपने स्थान और तिथि का नाम बोलकर आप भगवान के सामने जल आचमन करो और है तो संकल्प लो कि भगवान मैं पुरुषोत्तम के पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करूँगी। और जब आप दान करो तो दान के लिए भी आपको संकल्प लेना है। तो प्रातः स्नान का संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी अगर आपके पास है, गंगा, यमुना, नर्मदा, कोई भी अगर नदी है तो आप उसमें जाके स्नान करो। नहीं है तो वहाँ का अगर जल है तो थोड़ी सा जल अपनी बाल्टी में डाल के पानी भर के और उससे स्नान करो, तो उसका भी उतना ही फल है। और फिर नहाने के बाद फिर आप पूजा का संकल्प लें कि मैं ये पूजा पूरे महीने करूँगी। और फिर बाद में आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की पूजा करना है। भगवान विष्णु श्री हरि की जो श्री हरि भगवान विष्णु है इस महीने के हर महीने के कोई ना कोई स्वामी होते हैं। तो इस महीने के जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु हैं, इसलिए इनकी विधि विधान से पूजा करें। आप अगर संभव हो सके तो भगवान विष्णु के रूप में जो हमारे कन्हैया जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनका आप रोज़ पंचामृत से स्नान कराइए। नहीं हो सकता, जो संभव हो वो करिए, लेकिन करिए ज़रूर। और उन्हें तुलसी पत्र रोज़ अर्पित करिए। तुलसी से हमारे कन्हैया बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद फिर आप मंत्र जाप करिए प्रतिदिन नियम से। ये करके देखिए, ये मंत्र ज़रूर बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर ये भी बोल सकते हैं विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। तो इसकी एक माला, 2 माला जितनी संभव हो सके, लेकिन कम से कम 1 माला जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 11, 51, 101 इतना कर सकते हैं। और फिर इस महीने का नियम है कि सात्विक भोजन आपको करना है। पुरुषोत्तम मास बहुत ही पुनीत, बहुत ही पावन महीना होता है, भगवान विष्णु का प्रिय होता है, इसलिए हमें सात्विकता का भी ध्यान रखना है। तो पूरे मास सात्विक भोजन ग्रहण करें। मांस, मच्छी, अंडा, ये सब चीज़, लहसुन, प्याज, इससे बहुत परहेज करें और बिल्कुल सात्विक भोजन करें। संभव हो तो एकादशी के दिन व्रत करें। एकादशी इसमें एक भीमसेनी एकादशी भी पड़ेगी ना, वो निर्जला एकादशी है। अगर आप निर्जला नहीं रह सकते हैं, बिना पानी बिना खाए, तो आप एक टाइम फलाहार का भी कर सकते हैं, फलाहारी भी रह सकते हैं आप अपने सेहत को देखकर। तो ये सब कुछ इसमें पड़ेगा। और ये सारे कार्य अगर आप करते हैं, फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। और एक काम और करना है आपको, जैसे कि ये हो गया स्नान हो गया एक, दूसरा होगा भगवान विष्णु की पूजा, तीसरी हो गई मंत्र जाप, चौथा हो गया सात्विक भोजन, और 5वां है दान पुण्य। इस महीने में जितना ज़्यादा दान करेंगे, मतलब जो भी दान करेंगे उसका सहस्त्र गुना पुण्य आपको प्राप्त होता है। इस महीने में दान का बहुत अधिक महत्व है, विशेषकर मालपुए का दान। इस महीने में ना 33 चीज़ें दान करने का महत्व है। जैसे 33 कोटि देवी देवता होते हैं ना, उन्हीं के निमित्त हमें 33 चीज़ दान करने होते हैं। दान में आप दीप दान भी कर सकते हैं, घी का दान भी कर सकते हैं, अन्न का दान, वस्त्र का दान और तांबे के बर्तनों का दान करना चाहिए। और किसी पंडित को मालपुआ का दान करना चाहिए, किसी को भी। 33 चीज़ दान का विशेष महत्व है। और 6वां हो गया ग्रंथों का पाठ।
पुरुषोत्तम महीने में श्रीमद् भगवत गीता के विशेषकर 15वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आप किसी भी मनोकामना के लिए संकल्प लेके ये कार्य करते हैं ना, आपकी देख लीजिएगा इस महीने के अंदर ही आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। करके देखिएगा बस आप एक बार। और श्रीमद् भगवत गीता का 15 अध्याय या फिर विष्णु पुराण पढ़ने का कोई एक अध्याय पढ़ लीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए। भागवत कथा का पाठ करिए या सुनिए और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करिए, सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। जो संभव हो जाए, इनमें से सब कुछ हो जाए, सब कुछ कर लीजिए। नहीं हो पाता पूरा, कोई एक चीज़ कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। अब 7वां क्या है और ये 6वां हो गया। अब क्या है कि वर्जित क्या है, क्या नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करना है ये तो हमें पता चल गया, ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस महीने में विवाह कभी नहीं करना चाहिए और सगाई, विवाह से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं करना, ना तो मुंडन करना है और ना ही गृह प्रवेश करना, मतलब शुभ कार्य नहीं किए जाते। धार्मिक कार्य आप कर सकते हो, अपने पुण्य को बढ़ा सकते हो, अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नई चीज़ की शुरुआत नहीं करना है। मांगलिक कार्य ना करें और तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मछली का त्याग करें। ये सारी चीज़ें निषेध होती हैं। दान की वस्तु कब हमें देना चाहिए ये भी जान लीजिए। तो प्रतिपदा को घी, द्वितीया को सोना, अगर आज के टाइम पे तो बहुत महंगा है तो आप तांबे का भी दान कर सकते हैं। तृतीया को चना, चतुर्थी को सूखा खजूर और पंचमी को गुड़ का दान करना बहुत शुभ होता है। और कौन से आचरण आपको नहीं करना है, तो आप इस महीने में क्रोध करने से बचिएगा। क्रोध जितना हो सके, अगर आपको लड़ाई झगड़े वाला वैसा माहौल हो रहा है ना, तो आप उस जगह से हट जाइए। आप मन ही मन मंत्र जाप करने लगिए। आप राधा राधा कृष्ण के जो गुरु मंत्र है वो पढ़ने लगी, लेकिन अपने मन को एकदम शांत रखिए। क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें और कोशिश करिए कम से कम बात करें और भगवान की शरण में ज़्यादा रहें। और दूसरों का सम्मान करें, दूसरों का अपमान मत करें और ना ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें निषेध हैं इस महीने में, क्योंकि इस महीने का क्या महत्व है कि हम जो देंगे उससे कई गुना, सहस्त्र गुना हमें वापस मिलता है। तो हम ऐसी चीज़ें दें जो कि हमारे लिए भी शुभ हो, हमारा कल्याण हो, हमारी भक्ति बढ़े। तो जब ये सुनती है सीमा, तो वो भी ये सारी चीज़ अपनाती है और कुछ समय में ही, ये महीना पूरा होने से पहले ही उसके जीवन में इतना फ़र्क देखने को मिलता है। उसके हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाती है, उस जहाँ वो जॉब करता था उससे कहीं अच्छी जॉब उसको मिल जाती है, डबल सैलरी की जॉब मिलती है। बच्चा एकदम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा, धीरे धीरे उसकी स्थिति ऐसी सुधरने लगी जैसे कि वो कोई चमत्कार हुआ है। तो ये अगर हम कार्य करते हैं ना, आप स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होंगे और कैसी कृपा होगी कन्हैया की। तो ये कार्य जरूर करिएगा। और कोई भी कार्य ना अगर हम विश्वास के साथ करें तो वो चीज़ फलती है। आप विश्वास के साथ करिएगा, डाउट के साथ नहीं, क्योंकि विश्वास ही फलता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपनों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।